नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं संतोष राज पांडे। आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बात करेंगे जो आपके जिहन में भी खटक रहा है। बात बिहार की राजनीति की हो रही है। तो बिहार की राजनीति में आजकल मुख्य बिंदु बने हुए हैं प्रशांत किशोर। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बच गए हैं, प्रशांत किशोर का गेम प्लान क्या है। अचानक प्रशांत किशोर जो भ्रष्टाचार, पलायन जैसे कई मुद्दों पर बात कर रहे थे, बंद पड़े उद्योगों पर बात कर रहे थे, महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे थे, अचानक से एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को चपेट में क्यों ले लिया। सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रशांत किशोर की इस चाल के पीछे कौन सी वजह है जिसे अब लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए के और खासकर जदयू और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट ले रहे हैं। देखिए, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहेंगे। पिछले कई महीनों से, यूँ कहें कि 2-3 वर्षों से प्रशांत किशोर पूरे बिहार की पद यात्रा किए, हर जिले में गए और लोगों से सीधा संवाद किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात की, यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको मुख्य मुद्दा बनाया। और उन्होंने ये भी लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी अगर सरकार बिहार में बनेगी तो किसी भी यहाँ के मजदूर को या युवाओं को पलायन नहीं होने देंगे, यही रोजगार देंगे। तो जो शख्स पिछले 3 वर्षों से रोजी रोजगार की बिहार में बात कर रहा हो, जो शख्स बिहार की जो बंद पड़े उद्योग धंधे हैं उनकी बात कर रहा हो, जो सरकार है भाजपा की सरकार या महागठबंधन लालू जी की सरकार के बारे में लोगों को यादें दिला रहे हो, अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि प्रशांत किशोर अब एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर एनडीए के बड़े नेताओं में सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दिलीप कुमार जायसवाल, संजय जायसवाल को लेकर कई आरोप इन्होंने लगाया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इन नेताओं को उन्होंने टारगेट किया और इन नेताओं से सफाई भी मांगी। इसी कड़ी में हम आपको याद दिला दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया कि अशोक चौधरी को आके अपनी सफाई देनी चाहिए। भाजपा के जो बड़े नेता आर.के. सिंह माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी जुबान खोली और जो जिन पे भाजपा नेताओं पे जिन पे आरोप लग रहा है उनसे भी सफाई की मांग की। यही चाहते थे प्रशांत किशोर। चूँकि प्रशांत किशोर एक कतई नहीं चाह रहे थे कि बिहार में जो लड़ाई हो वो महागठबंधन और जन सुराज के बीच की लड़ाई हो। चूँकि वे जानते हैं कि आज भी बिहार की राजनीति में नरेंद्र मोदी का दीवानापन लोगों के जेहन से गया नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर आज भी बिहार में भाजपा की राजनीति होती रही है, चाहे विकास की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें। नीतीश कुमार ने पिछले अपने शासन में जरूर विकास किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कभी भी नीतीश कुमार को मोहरा नहीं बनाया। मोहरा किसे बनाया? सम्राट चौधरी को बनाया, दिलीप जायसवाल को बनाया, मंगल पांडे को बनाया, संजय जायसवाल को बनाया। तो आखिर ये जो नेता हैं, खासकर अशोक चौधरी पर उनका मुख्य रूप से टारगेट रहा। पहले हम आपको सुनाते हैं कि आज प्रशांत किशोर ने क्या कहा। के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है।
अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। आपने सुना प्रशांत किशोर ने क्या कहा, किस तरीके से राजनीति की वो एक बड़ी चाल बिहार में चल रहे हैं जिससे जनता उनके पक्ष में हो जाए। हम आपको याद दिला दें कि रविवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराजकता की भी बात की उन्होंने, बिहार के विकास की भी बात की, बिहार की बजट की भी उन्होंने चर्चा की, लेकिन कहीं से भी प्रशांत किशोर के खिलाफ एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि जन सुराज पार्टी की आखिर मकसद क्या है। प्रशांत किशोर भी यही चाहते थे कि उनकी बिहार में लड़ाई जो है एनडीए बनाम जन सुराज के बीच में हो। एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं या एनडीए के जो भी सूत्रधार हैं, कभी उन्होंने अपनी जुबा से प्रशांत किशोर या जन सुराज पार्टी का नाम नहीं लिया। प्रशांत किशोर ने एक नई तकनीक ईजाद की और जो नेता जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है उनके दस्तावेज खोजे और सीधे तौर पे उन पे वार किया। आज एनडीए के जो नेता जिन पे आरोप लगे हैं वो सहमे जरूर हैं, लेकिन अब दबी जुबान से भी जो है एनडीए जन सुराज की बात कर रही है। और इसका एक सीधा प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो आरजेडी और भाजपा कार्यालय जहां है प्रदेश कार्यालय वहां लगा हुआ है। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो इसमें प्रशांत किशोर को चारा चोर से भी बड़ा चोर कहा गया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचारी, अपराधी और दुराचारी का घर है जन सुराज, ये जुमला दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे पोस्टर में कि ये पोस्टर किसने लगाया है, इस पोस्टर को लगाने वाला कौन है, आखिर प्रशांत किशोर पर आरोप कौन लगा रहा है, इसमें किसी का नाम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में जो है फोकस किए जा रहे हैं और अब कोशिश की जा रही है इन पार्टियों के द्वारा कि प्रशांत किशोर का जो ग्राफ बढ़ गया है उस ग्राफ को कैसे डाउन किया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए। और सीधी तौर पर बात ये भी है कि जदयू और भाजपा के अब नेता भी अपने ही नेताओं से सफाई मांगने लगे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है उसके बारे में नेताओं को आगे बढ़ के सफाई देनी चाहिए। कि हालांकि अशोक चौधरी का भी ताज़ा बयान आया है कि अब वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, जनता के बीच जाके सीधे पीके से फरियाएंगे। तो ये जो बयान लगातार अशोक चौधरी भी बयान दे रहे थे कि कोर्ट में जाके हम जो है निपटेंगे इनसे, कोर्ट इनका हिसाब लेगा। अब अचानक इनके बयान में तब्दीली आई है। तो एनडीए बनाम जन सुराज की लड़ाई बिहार में प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कहीं भी ये बातें आएँ तो लोग बोले या समीक्षक बोले कि एनडीए और जन सुराज के बीच बिहार की लड़ाई या बिहार में जंग छिड़ी हुई है और इसमें कहीं से महागठबंधन का नाम नहीं आए, या महागठबंधन का नाम भी आता है तो जन सुराज यानी आमने सामने की पार्टी जन सुराज बन के उभरे, इसकी कोशिश रही है प्रशांत किशोर की। और इस कोशिश में प्रशांत किशोर लगातार कामयाब भी रहे हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर अपने प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन नेताओं पर आरोप लगाते आ रहे हैं, हालांकि इसी बीच संजय जायसवाल बेतिया के जो सांसद हैं उन्होंने जुबान जरूर खोली है कि हम भी सच बताएंगे प्रशांत किशोर के खिलाफ कि प्रशांत किशोर कहां से पैसे इकट्ठा करते हैं और किस तरीके से अपने पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन अभी तक संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के खिलाफ ठोस सबूत नहीं दिए हैं। यही कारण है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति में लगातार कामयाब हो रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये देखना अब ये दिलचस्प होगा कि एनडीए बनाम जन सुराज की लड़ाई जो अब सामने आ रही है, इस चुनाव में जनता के बीच जाके क्या गुल खिलाती है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगला मुद्दा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।